तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे द्रव प्रवाह के प्रकार, मतलब द्रव कितने प्रकार से प्रवाह करता है, जिसमें हम पहला पढ़े थे समय के साथ किसी बिंदु पर गुजर रहे द्रव कणों की गति के आधार पे, मतलब किसी बिंदु पर, जैसे पाइप में किसी एक क्रॉस सेक्शन या किसी एक बिंदु पर देख रहे थे कि वहां पे गति परिवर्तित हो रही है या नहीं। तो वहां पे हम देखे थे जैसे कि ये पाइप कोई है, पाइप पे कोई क्रॉस सेक्शन है, अगर वहां पे गति परिवर्तित हो रही थी तो उसे क्या कहते थे, परिवर्तित प्रवाह या अनस्टेडी फ्लो। लेकिन अगर समय के साथ गति परिवर्तित नहीं हो रही तो उसे क्या कहते थे, स्टेडी या अपरिवर्तित प्रवाह। पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। फिर तीसरा पढ़े थे द्रव प्रवाह में अनुप्रस्थ कांटों पर द्रव, आप पूछिए, कुछ कोई पूछ रहा था, चलो नहीं पूछना है, बाद में पूछना। देखिए दूसरा क्या था, पढ़े थे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यानी समान तथा असमान। इसमें हम फिगर से समझ लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। देखिए इसमें समान तथा असमान, कल पढ़े थे कि अगर पाइप का डायमीटर समान है, नीचे वाले फिगर इसमें पाइप का मतलब पाइप की मोटाई एक ही समान है, तो क्या होगा, समान प्रवाह होगा, मतलब पूरे पाइप में हर जगह वेलोसिटी क्या होगी, समान होगी। लेकिन अगर पाइप की मोटाई कम, कहीं मोटी है कहीं पतली है, तो वहां क्या होगी, असमान प्रवाह होगा। यानी अगर पाइप की मोटाई समान है तो उसमें समान प्रवाह होगा, अगर पाइप की मोटाई असमान है तो उसमें असमान प्रवाह होगा। ये पढ़ चुके थे, बस रिवाइज कर रहे हैं जस्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे अस्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह। अस्तरीय को कहते हैं लैमिनर, विक्षुब्ध को कहते हैं टर्बुलेंट। तो देखिए अस्तरीय कल पढ़ रहे थे, अस्तरीय में हम कुछ बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन एक बार और रिवाइज करते हैं इसको। अस्तरीय लैमिनर, लैमिनर मतलब समझ रहे हो कि लैमिना, लैमिना क्या होता है, पतला पतला लेयर होता है, पतला पतला लेयर। जैसे कि ये पाइप देख रहे होगे फिगर में, इसमें दिखाई दे रहा होगा ये वाला पाइप, इस वाले पाइप में पानी लाइन से बह रही, मतलब एकदम लाइन से। लाइन से कब बहेगा पता है, जब पाइप की वेलोसिटी, वेग बहुत कम होगा, बहुत धीरे धीरे बहेगा। दूसरी बात, इसमें जो द्रव बह रहा है उसकी विस्कोसिटी यानी म्यू, म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। यानी म्यू की वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, जैसे पारा, पारा क्या होता है, पारा की विस्कोसिटी म्यू बहुत ज्यादा होती है, पानी की विस्कोसिटी म्यू कम होती है। तो देखो जब पारा को किसी भी पाइप में तुम कम वेलोसिटी से फ्लो कराओगे, जैसे इसी पाइप में पारा, मान लो पारा बह रहा है, जब इस पाइप में पारा बहेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी एक तो पारा की कम रहेगी, दूसरी बात म्यू हाई है, म्यू हाई है तो क्या होगा, जो पारा होगा एकदम लाइन से फ्लो करेगा, मतलब ऊपर का जो लेयर है ऊपर ही रहेगा, नीचे का लेयर नीचे रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि पानी कहीं इधर जा रहा है, जैसे नदी में देखते हो कि पानी इधर उधर बहता है, लेकिन पाइप में क्या लाइन से बहता है पानी। अगर पारा है तो पारा बहुत लाइन से बहेगा, तब इधर उधर जाके इंटरमिक्स नहीं करेगा, एकदम लाइन से फ्लो करेगा। ये हो गया आपका अस्तरीय प्रवाह या लैमिनर फ्लो। इसके बाद हम पढ़े थे, इसको एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं। तो मैं कह रहा था कि आप लोग 100 मीटर रेस कल देखे होंगे। 100 मीटर रेस कौन कौन दौड़ा है कॉलेज में, कोई दौड़ा है 100 मीटर रेस आज तक? देखो 100 मीटर में क्या होता है कि 5-6 लाइन, मतलब उसमें लाइन बना होता है ऐसे, इस फिगर में देख रहे होगे, इस वाले में ऊपर लिखा हुआ 100 मीटर रेस, RACE होगा रेस। तो 100 मीटर रेस में क्या होता है कि 5-6 लाइन बना देते हैं, उसी में एक आदमी को एक ही लाइन में, इसी लाइन में जैसे
ए वाला पर्सन है तो इसी लाइन में दौड़ेगा, बी वाला इसमें दौड़ेगा, सी वाला इसमें दौड़ेगा। तो क्या होता है कि ये अपनी ही लाइन में दौड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि दूसरे लाइन में। तो जैसे एक ही साथ दौड़ेंगे तो क्या है, समझो कि पानी एक ही साथ दौड़ रही है, लेकिन ऊपर वाला लेयर उसी लाइन में रहेगा, नीचे वाला लेयर उसी लाइन में रहेगा। जैसे कि 100 मीटर रेस में होता है। 100 मीटर रेस में क्या होता है कि एक आदमी ऐसा नहीं कि अपना लाइन छोड़ के दूसरे लाइन में आएगा, नहीं, अपनी ही लाइन में दौड़ेगा। बी वाला भी अपने लाइन में दौड़ेगा, सी वाला अपने लाइन में दौड़ेगा। लेकिन मैराथन, मैराथन सुने होगे, मैराथन दौड़ होता है। मैराथन दौड़ में क्या होता है कि उसमें एक ही साथ 500 1000 लोग दौड़ते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको लाइन में दौड़ना, आप कहीं भी दौड़िए। तो एक आदमी रहता है, इधर इधर से स्टार्ट करता है, कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है। बी वाला कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, मतलब जिधर मन करे उधर दौड़ते रहो, लेकिन रास्ते में ही दौड़ना रहता है। तो आपका जो 100 मीटर रेस है वो लैमिनर फ्लो का एग्जाम्पल है, और जो आपका मैराथन रेस है, मैराथन, वो टर्बुलेंस का है। टर्बुलेंस मतलब होता है कि पानी बहुत तेजी से बह रही है नदी में। जैसे नदी में पानी जब बरसात का सीजन होता है तो बहुत तेजी से फ्लो करता है, और बहुत तेजी से फ्लो करता है। दूसरी बात होती है, पानी कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है, कभी साइड में जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम लाइन में फ्लो करता है, लाइन में फ्लो नहीं करता, पानी कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। तो इस तरह के प्रवाह को क्या कहेंगे, टर्बुलेंस या विक्षुब्ध प्रवाह। लेकिन जब लैमिनर फ्लो होता है तो लाइन में फ्लो करता है, जिसे स्तरीय। दूसरा एग्जांपल से समझो, काफी लोग सुट्टा पीते होंगे, सुट्टा समझते हो, सिगरेट, सिगरेट सिगरेट सिगारेट्स। तो जब सिगरेट पीते हैं तो देखो यहाँ पे फिगर बना हुआ सुट्टा का, ये सुट्टा का फिगर है। जब आप सिगरेट पीते हैं तो, अरे कोई भी है, जो भी है, जो पीता होगा मुझे उसे पता हो, मैं नहीं पीता हूं तो मुझे नहीं पता। तो जब सिगरेट से धुआं जब देखो सिगरेट से जब धुआं निकलता है ना, तो स्टार्टिंग में एकदम लगता है कि एकदम लाइन से फ्लो कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो देखो जब स्टार्टिंग में यहां से जल रहा है सिगरेट, यहां से जो धुआं निकलेगा एकदम लाइन से निकलेगा। लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा तो हवा के कारण अपने में मिलजुल जाता है। तो जब सिगरेट पीते हैं तो जो शुरू में धुआं निकलता है वो लैमिनर रहता है, लेकिन जब ऊपर हवा के कारण मिल जाता है एक दूसरे में, कोई धुआं का कण इधर जाता है, कोई धुआं का कण उधर जाता है, तो ऊपर वाला देखो यहाँ पे टर्बुलेंस है, यानी विक्षुब्ध है। वही नीचे जो लाइन से फ्लो कर रहा है वो कौन सा फ्लो है, वो आपका लैमिनर फ्लो है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बेसिन होगा जिसमें हाथ धोते हैं, सबको पता होगा, घरों में हाथ धोने के लिए बेसिन लगा होता है। उस बेसिन में जब हम नल लगा होता है, नल मतलब टोटी, ऊपर जब टोटी खोलते हैं तो जो टोटी से पानी निकलता है ना, लाइन बाय लाइन आता है, देखते होगे। ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मल टोटी में क्या होता है कि लाइन से पानी आती है, एकदम ऐसे ऐसे पानी। तो आपका क्या है, लैमिनर का एग्जाम्पल है। लेकिन वही जब बेसिन में जाता है, आपका बेसिन का जो छेद होता है जिधर से पानी नाली में जाता है, वहां पे क्या होता है, पानी जाके मिलता है एक दूसरे से, कहीं इधर जाता है, कोई इधर जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो टोटी से पानी निकल रहा है वो लैमिनर है। जो यहाँ पे बेसिन में जो छेद होता है, उधर से जो पानी निकलेगा तो उधर क्या होता है कि गोल गोल घूम के इधर उधर नाचता है, तो आपका टर्बुलेंस का एग्जाम्पल है। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। आगे बढ़ा जाए तो एक बार बता दे कि क्या होता है। देखिए लैमिनर में क्या होता है ना, लैमिनर में होता है कि पानी के टकराव नहीं, मतलब नो टकराव होते हैं। जो पानी के कण रहते हैं वो एक दूसरे से बहुत कम टकराते हैं। इसका मतलब प्रॉपर्टीज है नो कोलिजन। नो कोलिजन का मतलब नो टकराव, कोई टकराव नहीं होगा। जब पानी बहेगी तो पानी के जो कण रहते हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। दूसरा है नो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर का मतलब होता है कि जो उसका मॉलिक्यूलर यानी कण है, उसके अंदर जो मोमेंटम रहती है गति के कारण, वो अपना गति दूसरे को नहीं देता है। मोमेंटम ट्रांसफर तब होता है जब एक कण दूसरे से टकराता है। तो इसमें जब टकराव ही नहीं होगा, पानी के कण आपस में नहीं टकराते हैं,
तीसरा होता है नो इंटरमिक्सिंग। नो इंटरमिक्सिंग मतलब ऐसा नहीं कि पानी का एक कण यहाँ है दूसरी समय दूसरे इधर चला जाएगा, नहीं, वो सीधी लाइन में फ्लो करेगा, एकदम सीधी लाइन में। तो लैमिनर में क्या होता है, नो टकराव नहीं होगा। दूसरा इंटरमिक्सिंग मतलब पानी आपस में जल्दी मिलेंगे नहीं, लाइन बाय लाइन फ्लो करेंगे। समझ आ गया होगा। लेकिन टर्बुलेंस में यही क्या हो जाता है कि कोलिजन होता है, पानी के कण एक दूसरे से टकराते हैं। क्यों टकराते हैं? क्योंकि वो मैराथन की तरह दौड़ते हैं। मैराथन रेस में क्या होता है, एक आदमी कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, तो मैराथन में लोग एक दूसरे से टकराने का डर ज्यादा रहता है। लेकिन 100 मीटर रेस लैमिनर फ्लो, इसमें कोई मतलब टकराने का चांस नहीं होता है। दूसरी बार मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर लैमिनर में नहीं होगा, टर्बुलेंस में होगा। क्यों? क्योंकि लैमिनर में पानी के कण टकराते नहीं है, इसमें पानी के कण टकराएंगे। तीसरा इंटरमिक्सिंग होगा मैराथन में। इसके बाद पढ़ते हैं चौथी प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे टर्बुलेंस का एग्जांपल है, टर्बुलेंट फ्लो का। टर्बुलेंट फ्लो देखो, हम जब लैमिनर पढ़े थे तो उसमें देखे थे पाइप में ऐसे पानी बह रहा था। लेकिन टर्बुलेंट में क्या है, कभी पानी का कण नीचे जा रहा है, कभी पानी का कण ऊपर जा रहा है, कभी इधर उधर, मतलब इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो देखो यहीं पे इस फिगर में ये वाला टर्बुलेंट हो गया, ये वाला फिगर लैमिनर का हो गया। समझ आया? किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है बच्चा, फिर आगे बढ़े। चलिए, अगर जैसे क्या होता है ना कि म्यूट का बटन कभी कभी वहां पे रहता है तो दब जाता है कभी कभी, तो बता दिया करो अगर आवाज नहीं आता है तो। चौथा देखेंगे, चौथा मतलब किस तरह के फ्लो, कैसे मतलब फ्लूइड कैसे प्रवाह करता है। चौथा प्रकार होता है घूर्णी या अघूर्णी। घूर्णी, घूर्णी मतलब रोटेशनल, रोटेशनल मतलब जो नाचते हुए चले। अघूर्णी वाला मतलब जो मतलब नाचे ही नहीं, अपना फिक्स। इसको समझने के लिए हम फिगर सभी समझेंगे। तो देखो घूर्णी का मतलब होता है रोटेशनल, घूर्णी मतलब रोटेशनल, और घूर्णी का मतलब इरोटेशनल, जो नाचे नहीं। घूर्णी मतलब जो गोल गोल नाचे, और घूर्णी मतलब जो ना नाचे। इसको फिगर से समझते कैसे, तो देखो इस फिगर से हम समझेंगे। इस फिगर में क्या है, पानी इधर बह रहा है, इस साइड लेफ्ट से राइट की तरफ पानी बह रहा है। और इसमें हम दो तरह का देखे हैं, एक देखेंगे इरोटेशनल के लिए ऊपर यानी अघूर्णी के लिए, और नीचे देखेंगे घूर्णी यानी रोटेशनल फ्लो के लिए। तो अब देखो, जब इरोटेशनल रहेगा, ये मानो पानी है, पानी में अब इसको या तो कण मान लो पानी का कोई, जो आपको दिख रहा है चेहरा रूपी, वो पानी का कण है, या पानी माता मान लो, जैसे धरती माता होती है वैसे पानी माता मान लो, ठीक है। तो देखो पानी माता या पानी के कण जो है, क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इधर बह रहा है, पानी इधर बह रही है। लेकिन अगर पानी का जो कण है वो अपने अक्ष पर ऐसे नाच नहीं रहा है, जैसे यहाँ पे जैसे है, देखो यहाँ पे भी सीधा है, यहाँ पे भी सीधा है, यहाँ पे भी सीधा है, मतलब ये नाच नहीं रहा। जैसे कि हम लोग रोड पे जैसे चलते हैं तो नाचते हुए नहीं चलते हैं, तो क्या हो गया, ये अघूर्णी हो गया, यानी इरोटेशनल हो गया। लेकिन वही अगर नीचे वाले फिगर में हम देखेंगे, इस वाले नीचे वाले फिगर में जब देखेंगे तो पानी इधर जा रही है, तो जो पानी का कण है देखो नाच रहा है। इसमें आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे फिर नाचने लगा, यहाँ पे सीधे उल्टा हो गया। तो इसके कहने का मतलब जैसे कि जैसे बॉल क्या होता है, नाचते हुए चलता है, या पहिया होता है अपने अक्ष पे भी नाचता है और आगे भी बढ़ता है। जैसे गाड़ी की पहिया क्या होता है, जो सेंटर होता है उसका, उसके मतलब सेंटर के द्वारा भी नाचता है, जैसे कि सेंटर पे भी नाचता है गोल गोल और आगे भी बढ़ता है। तो सेम पहिए की तरह हो जाएगा आपका घूर्णी या रोटेशनल। ये तो सीधा फ्लो के लिए हो गया। सीधा फ्लो मतलब एक पाइप में सीधे, लेकिन कभी कभी पानी गोल गोल नाचने लगता है ऐसे ऐसे,
कहाँ पे, जहाँ पे जैसे पानी तिरछा होता है, जैसे पाइप को किसी जगह पे मोड़ना है, तो वहां पे क्या होता है, पानी गोल गोल थोड़ा सा नाच के ऐसे फ्लो करता है, ऐसे नाच के तब जाता है। तो इसमें भी यही प्रिंसिपल है जैसे सीधे वाले में था कि देखो पानी कैसे फ्लो कर रहा है, सर्कुलर फ्लो कर रहा है, ये पानी का डायरेक्शन है। जो बीच वाला दिख रहा है ना सर्किल, ये वाला पानी कैसे फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन है। तो पानी गोल गोल घूम रहा है, और जो पानी का कण होगा वो क्या होगा, पानी का कण अगर सीधा ही है, जैसे यहाँ पे भी सीधा है, यहाँ पे भी सीधा है, यहाँ पे भी सीधा है, पे भी सीधा है, मतलब नाच नहीं रहा है। पानी का कण, पानी तो गोल गोल घूम रहा है, लेकिन पानी के जो कण हैं वो नहीं नाच रहे हैं। पानी की कण देखो यहाँ पे भी सीधा है, यहाँ पे भी सीधा है, मतलब हर जगह सीधा है, तो ये हो जाएगा इरोटेशनल, मतलब अघूरी। और इसी में अगर पानी, एक और फिगर जहां देखो, यहाँ पे ये रेड पेन जो दिख रहा होगा आपको, ये पानी का डायरेक्शन बता रहा है कि पानी कैसे कैसे चल रहा है, पानी कैसे कैसे चल रहा है, पानी ऐसे ऐसे चल रहा है। मान लो कि गोल पाइप कर दिया गया, पाइप को गोल कर दिया, उसी में पानी बह रही है। तो यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे जो इस फिगर में है, पहले इसको रब कर दे, तो इस फिगर में क्या होगा, आपका पानी, मतलब जो पानी का कण तिरछा है, फिर यहाँ पे आके सीधा हो गया, फिर यहाँ तिरछा हो गया, फिर यहाँ। तो देखो पानी का कण क्या नाच रहा है। पानी का कण जब नाचेगा तो इसको रोटेशनल या घूर्णी कहेंगे। सिंपली कहने का मतलब ये होता है कि जो पानी का कण होता है वो अपने सेंटर, जो पानी का सेंटर, मान लो ये वाला जो पानी है इसका सेंटर कोई ना कोई होगा, इसका सेंटर मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसके सेंटर के चारों तरफ ऐसे ऐसे नाच रहा है गोल गोल, जैसे पहिया नाचती है, तो रोटेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पहिया मतलब जो पानी का कण अगर नाच नहीं रहा है, पानी चल रही है लेकिन आपका पानी के कण अपने सेंटर पे नाच नहीं रहा है, तो आपका इरोटेशनल हो जाएगा, अघूर्णी हो जाएगा। अब एक बात है कि पानी नाचेगी क्यों, तो उसके पीछे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसके लिए हम देखते हैं कहीं पे अगर जगह है तो समझा देते। तो देखो यहाँ पे समझते हैं, मान लो कि ये पानी का लेयर है, एक लेयर नीचे वाला दूसरा लेयर, जैसे लैमिनर फ्लो होता है ना, वैसे ये पानी का लेयर है, दो लेयर, मतलब एक ऊपर भी पानी फ्लो कर रहा है, उसके नीचे पानी का सेम लेयर है। तो जब पानी फ्लो करता है तो क्या होता है, पानी का जो कण यहाँ पे रहेगा, एक कण यहाँ पे रहेगा, फिर एक नीचे कण रहेगा, क्योंकि पानी फ्लो कर रहा है। तो जब पानी ऊपर वाला फ्लो करेगा तो नीचे वाला क्या है, उसका विरोध करता है, ये नीचे का कण उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो जब रोकने की कोशिश करेगा, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी, मतलब ऊपर वाले लेयर को नीचे वाला लेयर विरोध कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन लगा रहा है, तो इसी को विस्कोसिटी कहते हैं। तो जब विरोध लगाता है ना, तो ये पानी का कण आगे बढ़ रहा है और कोई पीछे से खींच रहा है नीचे से, तो वो नाच जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा नाचता जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाला उसको रोक रहा है। जैसे बॉल क्या है, बॉल जब फर्श पे डुगुरता है तो वो भी नाचता जाता है। क्यों, क्योंकि उस जो फर्श होता है फ्रिक्शन के कारण बाल को नचाता जाता है। जैसे फर्श है, फर्श पे जब बाल जाती है तो बाल ऐसा नहीं कि बॉल सीधे ही जाती है, बॉल अब खुद अपने ऐसे ऐसे नाचते हुए निकलती है। क्यों, क्योंकि नीचे का फर्श जो है उसको रोकने की कोशिश करता है फ्रिक्शन के कारण। तो ऐसे ही जब पानी फ्लो करता है तो पानी में भी फ्रिक्शन होता है, जिसको कहते हैं विस्कोसिटी। उसी विस्कोसिटी के कारण आपका क्या होता है, ये पानी नाचने लगता है। तो जब भी आपका देखो इरोटेशनल होगा, इरोटेशनल मतलब पानी के कण नहीं नाच रहे हैं, नहीं नाच रहे हैं मतलब उसमें विस्कोसिटी नहीं होगी, विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी ही पानी में नहीं होगी। इसीलिए अघूर्णी को हमेशा नॉन विस्कस यानी अश्यान द्रव कहते हैं, अश्यान द्रव, अश्यान द्रव। अश्यान द्रव जो होगा उसी में क्या होगा, आपका अघूर्णी। क्यों, क्योंकि इसमें पानी का विरोध नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर को विरोध नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा तो मतलब अघूर्णी।
अगर यही अगर विरोध करता है मतलब विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी है मतलब वो घूर्णी हो जाएगा। जैसे कि इसमें आपका घूर्णी प्रवाह हमेशा विस्कस होता है, विस्कस मतलब इसमें श्यानता होती है। कोई चैट में मैसेज डाला है, वंस मोर, शमशीर आलम बाबू, वंस मोर तो कर देंगे लेकिन आप रेगुलर नहीं रहते हैं, रेगुलर रहेंगे तभी समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे तो फिर समझ आएगा। तो वंस मोर फिर इस फिगर से समझ लेते हैं। देखिए पानी बह रहा है, पानी इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ बह रहा है, यहाँ पे लेफ्ट है यहाँ राइट है। जो पानी का कण है, पानी के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगर पानी के कण अपने सेंटर मतलब ये जो बीच में उनका, बीच में आप नाक देख रहे होंगे, इनका जो बना हुआ है, इन नाक बना हुआ है, नोज बना हुआ है। अगर इसके इस सेंटर के खिलाफ नाच रहे हैं, देखिए ऊपर वाले फिगर में नाच नहीं रहा है, सीधा है। जैसे यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे भी है, दूसरे जगह, फिर तीसरे जगह भी सीधा ही है। मतलब ये नाच नहीं रहा है, जब नहीं नाचेगा मतलब इररोटेशनल है। लेकिन अगर पानी के कण नाच रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे सीधा है, फिर यहाँ नाच के तिरछा हो गया, फिर यहाँ नाच के तिरछा हो गया, मतलब ये रोटेशनल है। ऊपर वाला इररोटेशनल, मतलब ये ऊपर वाला अघूर्णी, नीचे वाला घूर्णी। घूर्णी मतलब नाच रहा है, घूम रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि पानी घूमने की वजह से, पानी कभी कभी सर्कुलर पाइप में, जैसे गोल पाइप है, पाइप को तुम सर्किल का आकार दे दिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये पाइप है आपका, इसको गोल कर दिए, पाइप को मोड़ के सर्किल का आकार कर दिए, उसमें पानी फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है इसमें, पानी पाइप में। तो देखिए इस वाले पाइप में क्या है, पानी फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कि इसमें नाचने लगेगा क्योंकि गोल गोल घूम रहा, नहीं, इसमें क्या होगा, अगर विस्कोसिटी नहीं होगी तो जैसे यहाँ पानी का कण था वैसे भी यहाँ रहेगा, वैसे यहाँ रहेगा, यहाँ भी रहेगा, तो इसे अघूर्णी कह देंगे। ये सर्कुलर पाथ में चल रहा है, मतलब गोल गोल पानी तो चल रही है लेकिन उसके कण गोल गोल नहीं नाच रहा है, तो ये अघूर्णी हो गया। और यहाँ पे देखिए सर्कुलर पाइप में जैसे पाइप को मोड़ के गोल आकार दे दिया गया है। अब इसमें पानी तो फ्लो कर रहा है लेकिन इसमें क्या है, पानी के कण, जो पानी के कण वो अपने सेंटर पे नाच रहे हैं, गोल गोल नाचते जा रहे हैं। जैसे आगे बढ़ रहा है उसे नाचे जा रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है नाचता जा रहा है। क्यों नाच रहा है, क्योंकि विस्कोसिटी इसमें है। विस्कोसिटी क्या करेगी, उसको नचाएगी पानी को। जैसे हम फिगर में बताए थे कि 2 लेयर होगा, नीचे वाले लेयर में जो कण होंगे पानी के ऊपर वाले लेयर को रोकने की कोशिश करेंगे। जब रोकने की कोशिश करेंगे क्या होगा, ऊपर वाला कण नाचने लगेगा। वैसे इसका भी, इसके नीचे लेयर होगा वो रोकने लगेगा। तो ऐसे सब लेयर एक दूसरे को रोकते हैं, उसके कारण क्या होता है, पानी के कण नाच जाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। इसके बाद चलते हैं आगे। अब लास्ट प्रकार है संपीड्य तथा असंपीड्य। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संपीडिबल, कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता, कंप्रेसिबल क्या होता है और इनकंप्रेसिबल क्या होता है। कंप्रेसिबल मतलब जिसे दबा सके, जैसे हवा होती है। हवा क्या है, हवा को जैसे ही दबाएंगे उसका आयतन कम हो जाएगा, उसका आयतन कम होगा तो घनत्व भी बदल जाएगा। तो ऐसा जैसे हवा है, हवा कहीं बह रही है तो हवा बहती है तो कहीं दबाव कम रहता है कहीं ज्यादा रहता है, उसके कारण उसके आयतन में परिवर्तन होता है। आयतन में परिवर्तन होगा तो घनत्व में होगा। क्यों, घनत्व का फार्मूला क्या होता है, m बाई वी, m बाई वी। अगर आयतन नीचे आयतन बदलेगा तो रो भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। तो इसलिए जब भी आयतन बदलेगा रो बदलेगा। देखो कंप्रेसिबल मतलब संपीड्य, जो दब सके, जैसे हवा होती है, हवा को क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो हवा को जैसे ही फ्लो कर रहा, मान हवा बह रही है तो कहीं दाब कम है कहीं ज्यादा है, उसके कारण क्या होगा, आयतन कम बेसी होगा हवा का।
आयतन कम बेसी होगा तो उसका घनत्व भी परिवर्तन होगा। तो हवा क्या है? संपीडिबल फ्लो है। हवा जब बहती है तो उसको कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लो या संपीड्य प्रवाह। लेकिन पानी, पानी क्या है? पाइप में ऐसा नहीं है कि पाइप में कहीं पानी दब जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पानी क्या होता है कि दबता नहीं, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो जब भी पानी बहती है तो उसका आयतन फिक्स रहता है, यानी 2 लीटर पानी अंदर जाएगी तो 2 ही लीटर बाहर से निकलेगी। आयतन फिक्स है। जब आयतन फिक्स है तो घनत्व भी फिक्स रहेगा। तो असंपीड्य प्रवाह वह होता है जिसमें आयतन और घनत्व नहीं बदलता है। जैसे कि पानी, पानी जब भी पाइप में फ्लो करती है तो उसकी आयतन, अगर 5 लीटर पानी अंदर जाएगा तो 5 ही लीटर बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं कि 2 लीटर पाइप पी जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। समझ आया होगा? आगे बढ़ा जाए। ऋषम सिंह बाबू, आगे बढ़ा जाए। आयुष पांडे, अनुपम, गौरव कुमार, शरफुद्दीन, ये लोग रेगुलर नहीं रह रहे हैं। शमशीर आलम भी रेगुलर नहीं। आप लोग रेगुलर क्यों नहीं रहते हैं? देखिए, रेगुलर नहीं रहेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा। आधा कभी समझ आएगा, कभी भूल जाएंगे। कमलेश चौरसिया भी है रेगुलर, लेकिन एक आध दिन छुट्टी मार लेते हैं। बाकी विकास यादव तो रेगुलर रहते हैं। हमारे वहां भी बाबू लाइट नहीं आई है, लेकिन इन्वर्टर से किसी तरह काम चला रहे हैं। नेटवर्क नहीं होगा तो बाबू क्या? हाँ बाबू, हम भी कभी कभी बागीचे में जैसे मामा के वहां जाते हैं ना, तो वहां पे, हाँ बाबू क्या करोगे, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। जितना इतना पैसा दे रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत करके पढ़िए, क्योंकि पैसा दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से। कोई और डाउट नहीं ना किसी को इसमें? सेशनल बाबू देखो कैसे होता है, पिछली बार कैसे हुआ था। नहीं, अटेंडेंस तो मैं अपने रजिस्टर में जो भी रिप्रेजेंट रहता है डेली लगाते जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अटेंडेंस भेज दिया करो। कभी कभी क्या, देखो बाबू क्या है कि हम तो यहाँ से अटेंडेंस देंगे, लेकिन वो क्या करते हैं कि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस दिन से वो कैलकुलेट करके, जैसे जिस दिन पैसा देंगे ना उस दिन से वो आपका अटेंडेंस कैलकुलेट करते हैं। तो दिक्कत जब, हाँ तो ऐसे होता है। लेकिन जब फाइनल आपका होता है, फाइनल जब एग्जाम देते हैं सेमेस्टर का, या उस समय पूरा अटेंडेंस काउंट किया जाता है। देखिए, देखिए जमा करेंगे तो, देखो जमा कर दोगे तो फायदा ये रहेगा कि आपका सेशनल होगा या जो भी होगी, उसमें क्या होता है कि आप बैठ पाएंगे। और बैठेंगे तो आपका डेफिनेटली नंबर ज्यादा जाता है। क्यों? क्योंकि आप हर सेमेस्टर में एग्जाम में हर ट्यूट देते हैं तो आपका इंटरनल ज्यादा जाता है। अगर आप किसी में छोड़ छोड़ के देते हैं तो आपका इंटरनल क्या होता है कि फाइनल जब बनता है उस समय अपने आप कम हो जाता है। टीचर कम नहीं करता है, क्योंकि उसमें उसी को, तो इससे फायदा आप ही को होगा अगर जमा कर देंगे तो। अगर हो पैसा तो जमा कर दीजिए, नहीं हो तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करिए चोरी से, सर नहीं हो पाएगा, या जहां भी। देखिए, वो एक आध लोगों को अलाउ कर सकते हैं अगर जेन्युइन रीजन हो तो, लेकिन सबको नहीं कर पाएंगे। उनको रीजन बताना होगा, एप्लीकेशन लिख के देना होगा, तो शायद वो अलाउ कर दें। चलिए ठीक है। देखिए, ये आपका जैसे कितने प्रकार का प्रवाह होता है वो तो कंप्लीट हो गया। जैसे हम शुरू में देखे थे, हाँ देखिए, द्रव प्रवाह के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो। जब हम इंपॉर्टेंट कहते हैं तो मतलब समझ जाओ इंपॉर्टेंट है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। मतलब फ्लो पाइप, मतलब क्या होता है? टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। जो फ्लूइड होता है या तरल होता है 5 प्रकार से बह सकता है।
5 प्रकार से मतलब डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये बह सकता है 10 प्रकार से, जैसे कि अपरिवर्ती, परिवर्ती, लैमिनर यानी स्तरीय विक्षुब्ध। ये सब एक एक करके हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपका द्रव प्रवाह के प्रकार खत्म हो गया। अब हम आगे इसके बढ़ते हैं। तो आगे इसके बाद हम एक बार देखिए, किसी किसी के पास सिलेबस नहीं है तो मैं सिलेबस एक बार दिखा दे रहा हूं, इसी में है, मैं भेज दूंगा सिलेबस। तो देखिए हम लोग का चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो चुका है, इंट्रोडक्शन। दूसरा चैप्टर प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट समाप्त हो चुका है। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। इसमें भी टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, यही आपका सिलेबस में था। शुरू में क्या था, जो था वो बेस था, बेसिक था, जिसका उपयोग करते हैं, लेकिन ये आपका सिलेबस में है तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्टडी एंड अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लैमिनर, टर्बुलेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेट ऑफ फ्लो एंड देयर यूनिट्स, यही हम आगे चल रहे हैं पढ़ने। सिलेबस हम आपको भेज देंगे इसी नोट्स के साथ। देखिए यही है रेट ऑफ फ्लो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज या प्रवाह की दर, या हिंदी में विसर्जन, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। प्रवाह की दर, प्रवाह की दर मतलब कितनी तेजी से बह रहा है, कितना ज्यादा पानी बह रहा है। क्वांटिटी, यहाँ पे बात होती है क्वांटिटी की, मतलब कितना लीटर पानी 1 सेकेंड में बह रहा है। लीटर मतलब देखो, विसर्जन होता है आयतन पर सेकेंड या पर समय। आयतन मतलब हो गया कितना लीटर या मीटर क्यूब। मान लो कि अगर 1 सेकेंड में 10 लीटर पानी पाइप से आ रहा है तो इसका विसर्जन हो जाएगा 10 लीटर पर सेकेंड। अगर आयतन को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दे तो अगर 1 सेकेंड में 10 मीटर क्यूब पानी बह रहा है तो 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यही आपका विसर्जन होता है। मतलब 1 सेकेंड में पाइप से या नाली से कितना पानी बह रहा है, तो वही होता है विसर्जन, रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज। मतलब एक समय में, यूनिट समय में, एक समय मतलब यूनिट समय, यूनिट इकाई समय में गुजरने वाले द्रव के आयतन को प्रवाह की दर कहते हैं। यूनिट समय मतलब 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है। तो 1 सेकेंड में कितना पानी पाइप से बहा, 1 लीटर बहा कि 10 लीटर बहा, आयतन, उसका आयतन नाप लेते हैं जितना पानी बह रहा है 1 सेकेंड में, उसी को विसर्जन की दर या विसर्जन कह देते हैं। समझ आया? देखिए इसका आयतन क्या होता है, सॉरी इसका यूनिट इकाई क्या होता है। आयतन की इकाई क्या होती है, आयतन की इकाई होती है मीटर क्यूब, और समय की इकाई होती है सेकेंड। तो इसका जो यूनिट होगा, इकाई होगा, वो होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। किसमें, एमकेएस या एसआई प्रणाली में, मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसी को कभी कभी क्यूमेस या क्यूसेक में नाप लेते हैं, लेकिन अगर कभी कभी सीजीएस में नापते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में नाप देते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड ये होता है सीजीएस यूनिट। और आपका कभी कभी लीटर पर सेकेंड में भी माप लेते हैं। क्यों, आयतन का यूनिट होता है लीटर, और सेकेंड तो है ही है नीचे, 1 सेकेंड में कितना आयतन बह रहा है पानी का। इतना आपको समझ आया होगा कि जो विसर्जन होता है या प्रवाह की दर क्या होती है। इसका फार्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए, आयतन अपान समय। इसी को कभी कभी आ जाता है आपका ए V1, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी क्या करती है, ये बताता है कि कितना पानी 1 सेकेंड में गया पाइप में। एरिया मतलब एरिया और वेलोसिटी, वेलोसिटी पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या हो जाए, एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, नीचे सेकेंड है तो वही सिंपली आ जाता है आयतन पर सेकेंड। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि विसर्जन का फार्मूला क्या होता है। तो विसर्जन का फार्मूला एक हो गया आयतन अपन सेकेंड, दूसरा होता है A1 V1, तीसरा होता है कैपिटल W अपान
स्मॉल डब्ल्यू इंटू टी। एक कैपिटल डब्ल्यू जो देख रहे हैं वो कितना पानी का भार है, 1 सेकंड में जो पानी गया उसका कितना भार है, और नीचे स्मॉल डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट यानी अपेक्षिक भार है, और टी तो समय होता ही है हमेशा से, और स्पेसिफिक वेट जो स्मॉल डब्ल्यू होता है उसको रो जी भी लिख सकते हैं। रो जी बता चुके पहले चैप्टर में, स्पेसिफिक वेट होता है रो जी के बराबर। तो यहीं से आ गया क्यू बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपान स्मॉल डब्ल्यू बाई टी, और उसी के स्मॉल डब्ल्यू को रोजी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? चलिए, कोई डाउट नहीं है, एक बार और समझा देते हैं दोबारा। देखिए, विसर्जन प्रवाह की दर या रेट ऑफ फ्लो सिंपली होता है कि यूनिट समय में कितना पानी बह रहा पाइप से या नदी से। अगर मापना है कि डिस्चार्ज कैसे मेजर करते हैं, तो देखो क्या करो, अपने घर की टोटी खोलो, खोल के बाल्टी लगा दो, और उसके बाद देखो कि कितने समय में आपका बाल्टी भर गया। मानो अगर बाल्टी आपकी 10 सेकंड में भर गई और आपका बाल्टी है 10 लीटर का, तो आपका विसर्जन पता है कितना होगा? डिस्चार्ज 10/10 यानी 1, यानी आपका डिस्चार्ज होगा 1 लीटर पर सेकेंड। यानी जो आपका टोटी है वो पानी कितना दे रहा है? 1 लीटर दे रहा है 1 सेकेंड में। तो ऐसे ही निकालते हैं डिस्चार्ज। इसके बाद आता है, ये डिस्चार्ज का हम फार्मूला बताए थे कि एरिया इंटू वेलोसिटी भी होती है। डिस्चार्ज क्यू, डिस्चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। डिस्चार्ज यानी प्रवाह की दर या विसर्जन, विसर्जन यानी क्यू, क्यू बराबर ए इंटू वेलोसिटी। ए मतलब काट का क्षेत्रफल, और भी होती है द्रव का औसत वेग। औसत वेग, औसत वेग समझने के लिए नीचे हम पढ़ेंगे औसत वेग क्या होता है। औसत वेग या मध्यमान गति। देखिए, खत्म हो गया टाइम है।